Hello students, welcome to SMV class. I hope you each and everyone are absolutely fit and fine. My name is Nikki हाड़ा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी में इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, यानी कि जो मॉर्फोलॉजी हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स, उसमें हम रूट, स्टेम और लीफ पढ़ चुके हैं, उनके फंक्शन हम देख चुके हैं, मॉडिफिकेशन देख चुके हैं। इस चैप्टर का 30% से ज़्यादा पार्ट जो है बेटा वो हम डन कर चुके हैं। मुझे पता है इस चैप्टर में आपको लग रहा होगा हर एक लाइन में एग्जाम्पल आ रहे हैं, मैम हम कैसे लर्न करेंगे, बट मेरा पर्सनली आप मानना है कि अगर आप 2 से 3 बार इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं तो डेफिनेटली ये चैप्टर बहुत अच्छा वेटेज देने वाला है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और बहुत इजीली इस चैप्टर में आपके मार्क्स आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो आपको पता है इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? आइडिया है इन्फ्लोरेसेंस का आपको? नहीं है। मैं बताती हूँ आपको कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर से रिलेटेड है पहली बात तो, क्योंकि स्टेम, लीफ, रूट तो हम कर चुके हैं। अब क्या नजर आता है हमें मॉर्फोलॉजी में? फ्लावर नजर आता है। किसके अंदर? प्लांट पे जो स्टेम था उसके ऊपर हमें फ्लावर नजर आते हैं, फ्रूट नजर आते हैं, सीड नजर आते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लावर, फिर सीड के बारे में और फिर फ्रूट के बारे में। तो फ्लावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, पहली बात तो आप ये जान के रखिए। दूसरी चीज, फ्लावर में आपको बहुत सारी नई नई टर्म्स, नई नई टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी, तो घबराना नहीं है, शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहना है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है बेटा? आपको पता होगा जब प्लांट आपका वेजिटेटिव फेज में होता है, किस में होता है? वेजिटेटिव फेज में होता है, तो स्टेम का जो एक्सिस होता है जिस पर नोड प्रेजेंट है वहां से क्या अराइज होती है? आपकी लीफ अराइज होती है। लेकिन जब प्लांट आपका आ जाता है किसमें बेटा? रिप्रोडक्टिव फेज में। प्लांट किस में आता है बेटा? अब आपका यहाँ पर एक बात याद रखनी, अब आपका प्लांट जो आ चुका है रिप्रोडक्टिव फेज में। रिप्रोडक्टिव फेज में आपका प्लांट आ चुका है, तो अब आपका जो स्टेम का एक्सिस होगा बेटा, उस स्टेम के एक्सिस पर रिप्रोडक्टिव फेज में प्लांट के आने के बाद यहां से अराइज होंगे बेटा फ्लावर। पहले क्या अराइज हो रही थी? लीफ। वो किसको बियर कर रहा था? लीफ को, स्टेम का एक्सिस। अब जब आपका प्लांट किस में आ चुका है? रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुका है, रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, लेकिन मतलब यहाँ पे पॉलिनेशन और ये सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो अब आपका प्लांट जो है, प्लांट में स्टेम का जो एक्सिस है वो किसको बियर करेगा बेटा? फ्लावर को बियर करेगा। इट इज बियर अ फ्लावर। और जब स्टेम एक्सिस पर आपके फ्लावर नजर आएंगे, आपको फूल नजर आने लग जाएंगे, तब इस स्टेम एक्सिस को हम बोलने लग जाते हैं बेटा, इसका नाम चेंज हो जाता है और इस स्टेम एक्सिस को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, या फिर इसी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस का नाम है बेटा पेडंकल। क्या नाम है? पेडंकल। अब जब भी फ्लावर आपके किस पे? स्टेम एक्सिस पर नजर आएंगे, तो उस स्टेम एक्सिस की जगह हम क्या टर्म यूज करेंगे बेटा? पेडंकल या फिर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। और इस कंडीशन में जो नोड होगी, क्या होगी बेटा? नोड। नोड से पहले लीफ अराइज हो रही थी, अब नोड से क्या अराइज होगी बेटा? फ्लावर। और यू नो दैट दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम इंटर नोड बोलते हैं। तो यहाँ पर जब फ्लावर नोड पर प्रेजेंट होगा बेटा, तो ये जो इंटर नोड वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा बेटा? कंडेंस्ड हो जाएगा, ये बिल्कुल पास पास आ जाएगा, क्योंकि अब इस पे क्या बनने लगे हैं? आपके फ्लावर बनने लगे हैं। तो मैं बोल सकती हूँ व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस जो है, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस या फिर पेडंकल पर फ्लावर का अरेंजमेंट ही क्या होता है बेटा? इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो इन्फ्लोरेसेंस के डेफिनेशन की हम बात करें तो बेटा ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। इसको बोलते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरह से है आपके पेडंकल पर, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस पर, इस हिसाब से आपका इन्फ्लोरेसेंस बेटा 2 टाइप का होता है, रेसिमोस और साइमोस।
फ्लावर के अरेंजमेंट से मेरा मतलब यहाँ पर है बेटा कि फ्लावर टिप पर प्रेजेंट है या फिर फ्लावर बेस पर प्रेजेंट है। यंग फ्लावर कहाँ प्रेजेंट है, टिप पर है या फिर बेस पर है। इस हिसाब से आपका जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर पा रहा है, लाइफ लॉन्ग ग्रोथ कर रहा है, या फिर वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ग्रोथ कर रहा है। इस हिसाब से बेटा इस बिहाफ पर, इस रेफरेंस पर हम इन्फ्लोरेसेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, साइमोज और रेसिमोज। तो साइमोज और रेसिमोज के बारे में बेटा देखिए, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हम देख रहे हैं बेटा। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में हम टू टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 टाइप है बेटा मेरा, क्या है मैम आप बता दीजिए। नंबर 1 टाइप है बेटा रेसिमोज। रेसिमोज नाम से ही पता चल रहा है ये रेस लगाता रहेगा, यानी कि अनलिमिटेड जैसा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और दूसरा है बेटा साइमोज। रेसिमोज में क्या होगा बेटा, इसका जो पेडंकल है, क्या है आपका इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, इसकी टिप पर यहाँ पर फ्लावर्स इस तरह से प्रेजेंट होंगे। तो फ्लावर जो है ना तो इसकी टिप पर, यहाँ पर मेन एक्सिस के ऊपर वाली टिप पर एपिकल वाली जगह पर नजर आएगा, ना ही यहाँ पे लेटरल जो इसकी ब्रांच है, लेटरल जो इसका पेडंकल है वहां पर भी आपकी उसकी टिप पर आपको फ्लावर नजर नहीं आएगा। तो फिर मैम फ्लावर कहाँ पर नजर आएगा, फ्लावर बेटा इस तरह से बेस से निकलेंगे। क्या निकलेंगे, बेस से निकलेंगे। तो जब बेस से निकलेंगे तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि रेसिमोज में जो पेडंकल होता है बेटा, क्या होगा पेडंकल, पेडंकल के टिप पर भी फ्लावर नहीं है, पेडंकल की लेटरल पेडंकल पर भी क्या है आपके फ्लावर नहीं है, उसकी टिप पर भी, ना तो लेटरल में टिप पर है ना फिर नहीं ऊपर वाली टिप पर आपका फ्लावर प्रेजेंट है। तो ये जो पेडंकल है वो क्या करेगा बेटा, ये पेडंकल आपका इस तरह से क्या करेगा बेटा, अनलिमिटेड ग्रोथ करेगा, यानी कि लाइफ लॉन्ग ग्रोथ करेगा, अनलिमिटेड ग्रोथ करेगा यहाँ पर, यानी कि ये बढ़ता ही चला जाएगा। दूसरी चीज, फ्लावर जो है वो कहां पर है बेटा, साइड में है, यानी कि फ्लावर कैन नेवर बी ऑन टिप। कभी भी फ्लावर टिप पर नहीं होंगे, किसके पास में बेटा, रेसिमोज के पास में। साइमोज में क्या होगा बेटा, साइमोज में आपको देखने को मिलेगा ये आपका पेडंकल है, पेडंकल पे फ्लावर अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो पेडंकल पे जो फ्लावर अरेंज होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इधर टिप पर नहीं है, तो डेफिनेटली मैम यहाँ पर तो फ्लावर जो है वो टिप पर ही नजर आएंगे। कहाँ नजर आएंगे बेटा, टिप पर। तो पेडंकल के टिप पर जब फ्लावर प्रेजेंट होंगे तो पेडंकल कैसा होगा बेटा, पेडंकल जो है वो लिमिटेड ग्रोथ करेगा। पहली बात तो पेडंकल की लिमिटेड ग्रोथ होगी। और अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर कहाँ है बेटा, फ्लावर ऑन टिप्स। फ्लावर टिप पर है तो साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर टिप पर नहीं है, साइड में बेस पर है, कभी भी टिप पर नहीं होंगे, तो वो किस टाइप का रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होगा बेटा, रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होगा। अब यहाँ पर फ्लावर किस अरेंजमेंट में अरेंज है, नए फूल आ रहे हैं जो बेस पर अरेंज है या ऊपर टिप की तरफ जा रहे हैं, पुराने फूल कहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि ओल्ड एंड यंग फ्लावर्स का प्रेजेंस किस जगह पर है, उस अकॉर्डिंग बेटा फ्लावर्स को हम दो टर्म्स यूज करते हैं यहाँ पे, एक्रोपिटल और बेसिपिटल, कि फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, फ्लावर यंग फ्लावर कहाँ प्रेजेंट है, ओल्ड फ्लावर कहाँ प्रेजेंट है। तो रेसिमोज में बेटा आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो होता है एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है बेटा, एक्रोपिटल टाइप का अरेंजमेंट होता है। और इधर होता है बेसा बेसिपिटल। और एक्रोपिटल और बेसिपिटल वाली टर्म हम पढ़कर आए लीफ में, वहां पे देखा था एक्रोपिटल में क्या हुआ था, एक्रोपिटल में जो आपकी यंग लीफ थी वो टिप पर थी और ओल्ड लीफ बेस पर थी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्रोपिटल फ्लावर में यंग फ्लावर जो होंगे वो टिप पर होंगे, ओल्ड फ्लावर आपके बेस पर होंगे। तो इस तरह से होता है बेटा। देखिए इधर ये आपके यंग फ्लावर टिप पर और आपके ओल्ड फ्लावर जो है वो कहां पर है बेटा, बेस पर है। लिख लूं यहाँ पर, एक्रोपिटल में क्या होगा, यंग यहाँ पे ऊपर की साइड में होंगे बेटा, ऊपर की तरफ अरेंज होते जाएंगे, और पुराने वाले जो है वो बेस पर, ओल्ड वाले हैं जो कहां पर होंगे बेटा, बेस पर होंगे। इस तरह का क्या होता है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का अरेंजमेंट। बेसिपिटल में क्या होगा, बेसिपिटल में मैम नए वाले तो नीचे की तरफ आएंगे
और पुराने वाले ऊपर की तरफ रह जाएंगे, बेस पर यंग वाले होंगे बेटा यहाँ पे। तो यंग वाले कहाँ पर हैं बेटा, यहाँ पर बेस पर हैं, और पुराने वाले जो हैं आपके वो प्रेजेंट है आपके टिप पर। तो ये ओल्ड है ऊपर की तरफ बेटा, और यंग वाले कहाँ है, नीचे। तो इसको हम बोलेंगे बेसिपिटल अरेंजमेंट। ये बेसिपिटल अरेंजमेंट हो गया। अब एक और बात है यहाँ पर, अभी हमारी जो समय सीमा है वो समाप्त नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है बेटा, समय सीमा समाप्त नहीं हुई है। यहाँ पर एक्रोपिटल बेसिपिटल जैसी चीजें तो हमने देखी हैं। क्या देखी है हमने, एक्रोपिटल और बेसिपिटल जैसी चीजें तो हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना भाई, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। लेकिन फ्लावर आपको पता है, जब फ्लावर खिलता है आपका, फ्लावर जब खिलता है फ्लोर, तो जब फ्लोर को खिलना है, एक सेकेंड, ये इधर उधर जा रहा है, ठीक है, हाँ। तो फ्लावर को जब खिलना होता है तो फ्लावर अंदर से बाहर की तरफ खिल रहा है या फिर बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि जो सेपल्स और पेटल्स होती है, उसमें पेटल्स जो होती है वो बाहर वाली पेटल पहले खुल रही है और फिर इस तरह से लेयरिंग बाय लेयरिंग अंदर की तरफ वो फ्लावर इस तरह से खिलता हुआ आ रहा है। एक कंडीशन होती है बेटा कि अंदर से जो पेटल्स है वो खिलना शुरू होती है और बाहर की तरफ धीरे धीरे खिलना वो स्टार्ट कर देती है। तो जब बाहर से अंदर की तरफ आपके पेटल्स का खिलना स्टार्ट हो रहा है, आपकी फ्लावर की जो पेटल्स है वो बाहर वाली सबसे पहले खिल रही है, फिर उसकी अंदर वाली लेयर बाद में खिल रही है, तो इस कंडीशन को बेटा हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, सेंट्रीपिटल। लेकिन फ्लावर जब आपका अंदर वाला पेटल पहले खिल रहा है, बाहर वाली धीरे धीरे करके, बाहर की तरफ धीरे धीरे करके क्या है बेटा, फ्लावर की पेटल्स खिलती जा रही है, फ्लावर आपका खिल रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन होती है बेटा, यहाँ पर होती है आपकी सेंट्रीपिटल कंडीशन। किसमें, रेसिमोज वाले में सेंट्रीपिटल फ्लावर देखने को मिलता है, और इधर वाला साइमोज जो होता है यहाँ होता है बेटा सेंट्रीफ्यूगल टाइप का। सेंट्रीफ्यूगल होता है आपके फ्लावर के खिलने की कंडीशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट और सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। ये याद रखना है भाई, अभी आपको काफी ज्यादा नहीं लगना चाहिए ये, क्योंकि हम जब फैमिलीज को पढ़ेंगे, यहाँ पर स्पेशल फैमिलीज को पढ़ रहे होंगे, तब आप बहुत अच्छे से वहां पर देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा कि ये सारी चीजें तो आप पहले से पढ़ के आए, समझ के आए, काफी सारे एग्जाम्पल जब यहाँ से याद करके आओगे तो वहां पे कौन सा ब्रेसिकेसी में सिर्फ फ्लोरल जो डायग्राम्स होता है, फॉर्मूला होता है, उसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी जो बेस है उसका वो तो हम पहले से रेडी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर किसमें बेटा, रेसिमोज में सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट है, साइमोज में आपका सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट है। मैं बात करूं किसकी, एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में रेसिमोज में बेटा एग्जाम्पल आता है आपका ब्रेसिकेसी फैमिली का। ब्रेसिकेसी फैमिली जिसमें आपकी क्या आती है, मस्टर्ड आती है बेटा, ब्रेसिकेसी, ठीक है। वीट और मेज जो कि पोएसी में आते हैं बेटा, पोएसी फैमिली में, उसमें भी आपको रेसिमोस टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा सनफ्लावर, यहाँ पे भी फ्लावर आ गया बेटा, सनफ्लावर, चाइना रोज, इन सब में क्या होता है बेटा, रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। अगर मैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की बात करूं तो सोलेनम, आलू में, किसमें बेटा, आलू में, जैस्मीन में और बोगनविलिया में, जैस्मीन और बोगनविलिया, इन सब में क्या होता है बेटा, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलता है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, फ्लावर की बात कर रहे हैं। फ्लावर क्या बताया हमने कि ये रिप्रोडक्टिव है। रिप्रोडक्टिव जब फेज में आपका प्लांट आएगा तब उस पर फ्लावर अरेंज होने लग जाते हैं, लीफ की जगह फ्लावर अरेंज होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लीफ गायब हो जाएगी भाई, लीफ भी होती है, फ्लावर भी होते हैं वहां पर, ठीक है। तो फ्लावर अब बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम पर्टिकुलर बात करते हैं बेटा किसके बारे में, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्लावर। एक सेकेंड, क्या होता है फ्लावर। सबसे पहली चीज तो फ्लावर के ऊपर ही आपके कार्पल, पिस्टिल, स्टेमन, एंड्रोशियम, यानी कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है।
दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि फ्लावर में जब मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये एक तरह की रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अब ये फ्लावर बना कैसे, हमने ये तो देख लिया कि स्टेम के ऊपर, स्टेम की जो एक्सिस थी, किस क्या थी बेटा, स्टेम की जो एक्सिस थी वो पेडंकल या फिर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में कन्वर्ट हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? क्योंकि अब उसके ऊपर वो फ्लावर को हैंडल करने वाली है, फ्लावर वहां से अराइज होगा, आपका फूल जो है वहां पर वो उसको संभालने का काम करेगा, उसको पैम्पर करेगा, ये समझ लो। तो अब फ्लावर जिसको हम सॉरी होल्ड ऑन, फ्लावर जिसको हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट है बेटा, ये फ्लावर बना कैसे, ऐसा क्या चेंजेस हुआ आपकी स्टेम में कि वहां पर शूट एपिकल मेरिस्टेम से फ्लावर जो है वो अराइज हो चुका है। उसके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा में आते हैं और चर्चा में आ सकते हैं। पहली बात तो ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है बेटा, क्या है बेटा, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि इंटरनोड जो है वो कंडेंस्ड हो जाएगी, यानी कि पास पास में आ जाएगी। अब दो नोड के बीच का जो स्पेस है इंटरनोड वो कंडेंस होके बिल्कुल पास में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो शूट है वो क्या हो रहा है बेटा, मॉडिफाई हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि जो फ्लावर है वो कंडेंस शूट मॉडिफाई है। क्या है बेटा? कंडेंस्ड शूट मॉडिफाई है। ऐसा कैसे होता है मैम? ऐसा ऐसे होता है बेटा कि जब आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट पर शूट एपिकल मेरिस्टेम है, उसके पास में आ जाता है फ्लोरिजन। क्या आ जाता है बेटा? फ्लोरिजन। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है आपके फ्लोरल मेरिस्टेम में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? फ्लोरल मेरिस्टेम में। और इस फ्लोरल मेरिस्टेम से आगे जाकर आपका फ्लावर अराइज होता है। क्या बनता है? आपका फ्लावर बनता है। अब हम बात करते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फ्लावर का स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया मामला। इसको तो इधर भेजते हैं और हम डिस्कस करते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि वहां पर क्या होता है बेटा, दो तरह के होल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एसेंशियल होल्स, जिनमें क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं एसेंशियल होल्स। और एक होते हैं बेटा नॉन एसेंशियल होल या फिर एसेसरी होल्स, जो क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आपके एजेंट्स को बुलवाने का काम कर सकते हैं कि अच्छा मैं हूं यहाँ पे चाइना रोज, प्लीज यहाँ पे आ जाओ, हेलो हेलो मेरी बात सुन रहे हो तो तुम यहाँ पर आओ, इसका गैमेट जो है मेल वाला, मेल जो स्पोर है वो इधर आ जाओ, अरे इधर पॉलिनेशन करना है तुम्हें। तो वो इनडायरेक्टली यानी कि कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाल पीले हरे नीले कलर को, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कलर्स को अट्रैक्ट दिखा दिखा के उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर नेक्टर जैसी चीजें दे रहे हैं तो उनको अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। यानी कि फ्लावर में एसेंशियल होल्स जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो जो रिप्रोडक्टिव स्पोर्स वगैरह की नीड होगी वो वहां पर बनेंगे। और एक होता है गैमेट वगैरह वहां पर बन रहे हैं, एक होता है नॉन एसेंशियल पार्ट यानी कि एसेसरी पार्ट, जिसका क्या है बेटा, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन होता है रिप्रोडक्शन में। इस तरह से दो होल्स आपके प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। अब फ्लावर के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो फ्लावर का स्ट्रक्चर बेटा नीचे से, एक सेकेंड, नीचे इस तरह से फ्लावर का एक डंडा होता है। फ्लावर के इस डंडे को बेटा बोला जाता है पेडिसिल। जिस डंडे पर मेन जो आपका एक्सिस है, स्टेम का मेन एक्सिस है, जिससे फ्लावर निकलने वाले हैं, उसको तो हम बोलते हैं बेटा क्या, पेडंकल। क्या बोलते हैं उसको? पेडंकल बोलते हैं। इससे पहले हमने मेन एक्सिस था स्टेम का मेन एक्सिस को हम पेडंकल बोल रहे हैं जब वहां पे क्या हो रही है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो रही है, यानी कि अब फ्लावर वहां से उससे अटैच होगा, उस स्टॉक से अटैच होगा। अब फ्लावर का अपना भी तो खुद का एक डंडा होगा, बिना डंडे के थोड़ी ना वो उस पर डायरेक्ट चिपक जाएगा। कभी कभी कंडीशन भी आएगी, उसको बताऊंगी मैं कि उस फ्लावर को क्या बोलते हैं जिसमें पेडिसिल प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन स्टॉक ऑफ फ्लावर यानी कि फ्लावर की अपनी खुद की भी एक डंडी है जिसको हम बोलते हैं पेडिसिल। तो सबसे पहले यहां से बेटा फ्लावर का क्या निकलता है, आपका पेडिसिल निकलता है सबसे पहले, पेडिसिल, जिसको हम बोल सकते हैं स्टॉक ऑफ फ्लावर। अब पेडिसिल का कुछ पार्ट जो है ऊपर की तरफ, पेडिसिल का कुछ पार्ट ऊपर की तरफ जाकर बेटा ये क्या करता है, थोड़ा सा मोटा फूला हुआ स्ट्रक्चर बना लेता है पेडिसिल का एक पार्ट।
इस ये पेडिसिल का ये पार्ट है। ये पेडिसिल जब मोटा हो जाता है, फूल जाता है, फूला हुआ भाग बना लेता है, तो ये क्या करता है, बाकी जितने भी फ्लावर के पार्ट्स हैं उन सबको क्या कर रहा है बेटा, ये जगह दे रहा है कि तुम मेरे ऊपर आकर अरेंज हो जाओ। यहाँ पर इसके ऊपर क्या होंगे, फ्लावर पार्ट्स जो है वो अरेंज होंगे। तो पेडिसिल का मोटा फूला हुआ भाग, इसको बोला जाता है बेटा थैलेमस। क्या बोलते हैं इसको हम, थैलेमस। और इस थैलेमस पे सारी चीजें आकर अरेंज हो रही है, यानी कि स्पेस दे रहा है, तो इसको रिसेप्टिकल भी बोला जाता है, थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, इसके ऊपर मैम प्रेजेंट होंगी हमारी ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं सेपल्स। ये इस तरह से, क्या हुआ भाई, ग्रीन कलर का चला गया, गलत जगह पर ग्रीन ले लिया हमने, अच्छा अभी लेते। इस तरह से ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये थैलेमस से अटैच होती है बेटा, इनको बोला जाता है सेपल्स। अब इस सेपल्स के ऊपर पेटल्स, जो कि जनरली पेटल्स जो है ग्रीन कलर की नहीं होती है, मोस्टली टाइम देखा जाता है कि सेपल्स जो है आपके ग्रीन कलर के होंगे, और पेटल्स जनरली ग्रीन कलर की नहीं होती है, ये रेड कलर की, पिंक कलर की, ब्लू कलर की, जो आपके फ्लावर्स में अलग अलग कलर आप देखते हो ना, व्हाइट कलर की, इन अदर कलर्स की होती है। और इसके बारे में सबसे ज्यादा, फ्लावर के बारे में तुम्हें बहुत डीपली स्टडी करनी है तो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वहां पर हम देखेंगे कि फ्लावर में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है सारा, क्योंकि वो सारा का सारा चैप्टर फ्लावर के ऊपर है, उसमें रिप्रोडक्शन के ऊपर एक एक चीज वहां पे डीपली बताई हुई है, तो उस चैप्टर तक भी हम पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है और आप ड्रॉपर हैं, तो उस चैप्टर को आपने किया हुआ होगा और आपको पता है, और आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैम यहाँ पर खड़ी हुई हैं, तुम्हारे लिए ही खड़ी हैं, तुम्हें ही टाइम दे रही हैं। यहाँ पर यूट्यूब पर ये जो सेशन चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इतने प्यारे प्यारे सेशन, जिसमें मैं तुम्हें अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, साथ में इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, वो तुम्हारे लिए ही हो रहा है बेटा, तो उनको फिक्र नहीं करनी, क्योंकि हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ग्रीन कलर का तो क्या प्रेजेंट है आपके, मैम ग्रीन कलर का जो है, हाँ ग्रीन कलर का जो आपने बनाया, इसको आपने बोला है कि ये सेपल्स है। क्या है बेटा, ये सेपल्स है। अब यहाँ पे बीचों बीच, कहां पर, यहाँ पर बीचों बीच आपकी प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे बीचों बीच इस तरह से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं, अच्छा बनना चाहिए ना बेटा डायग्राम, तो मैम को तो अपनी ड्राइंग पे वैसे ही बहुत ज़्यादा विश्वास है, तुम्हें भी विश्वास है कि कितना प्यारा डायग्राम मैम बना सकती हैं। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा, साथ में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अरेंज फ्लावर का स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम भी बोलोगे कि मैम वी आर लव यू टू यू सो मच, मैम क्या डायग्राम बनाया आपने। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया है, अब बनेगा डायग्राम। तो इधर आप देख सकते हैं, अब हम लेबलिंग करते हैं बेटा 1 बाय 1। अब लेबलिंग में ये देखो कि ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर है वो सेपल्स है। ग्रीन कलर के अलावा जो रेड, पिंक, व्हाइट, तुम्हें अलग कलर जनरली जो नजर आएगा वो क्या होता है बेटा, वो होते हैं आपके पेटल्स। बाहर सेपल्स और उसके अंदर की तरफ पेटल्स होते हैं। यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा, क्या होता है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम, कार्पल, या फिर इसका दूसरा नाम है बेटा पिस्टिल। और ये है आपका स्टेमन। स्टेमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं, जो दो चीजों से मिलकर बना होता है। ऊपर ये जो लोब जैसी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये क्या है आपका एंथर है। स्टेमन में ऊपर लोब जैसे स्ट्रक्चर को हम एंथर बोलते हैं, और ये जो डंडी तुम्हें नजर आ रही है, इस डंडी को हम बोलते हैं फिलामेंट। यानी कि स्टेमन जो है एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है। फिलामेंट जो है स्टेराइल पार्ट है। ऊपर का जो स्टेमन है आपका, स्टेमन में जो एंथर है ऊपर की साइड में लोब जैसी स्ट्रक्चर, वो क्या होता है बेटा, वो स्टेराइल पार्ट नहीं होता है, वो फर्टाइल पार्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर ही माइक्रोस्पोरेंजिया आपको देखने को मिलेगी, और उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, यानी कि वहां पर पोलन ग्रेन जो है उनका फॉर्मेशन होगा।
ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो एंजियोस्पर्म्स का एंथर होता है, एंजियोस्पर्म्स की जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो कैसी होती है बेटा, बाइलोब्ड होती है, और यहाँ पे टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। जब हम फ्लावर का एक एक पार्ट डिस्कस करेंगे तब वहां पे एंथर में ये सारी चीज देखने को मिलेगी। तो मैं अभी भी बता रही हूँ, बाद में भी बताऊंगी, लेकिन ध्यान रखना है तुम्हें। तो अभी मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ कि बेटा जो आपके पेटल्स और सेपल्स होते हैं इनका डायरेक्टली तो रिप्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, डायरेक्टली ये कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन में, तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो बेटा इन दोनों पार्ट्स को बोला जाता है नॉन एसेंशियल पार्ट। क्या बोला जाता है इनको बेटा, नॉन एसेंशियल पार्ट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एसेसरी होल्स। तुम्हें पता है तुम्हें कहीं पार्टी में जाना है तो पार्टी में जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि तुम्हें कपड़े पहन के जाने। अब वहां पे तुम्हें कपड़े पहनने के साथ साथ मेन काम तो तुम्हारा ही था कि कपड़े पहन के हमें अच्छे से कपड़े पहन के जाना है क्योंकि मेरे को पार्टी में खाना खाने के लिए जाना है। लेकिन अब तुम्हें ये याद आता है कि नहीं यार, मैंने जो पहना है इस कॉस्ट्यूम पे बहुत प्यारी सी गोल्ड चेन पहनी जा सकती है, मैं डायमंड की रिंग कैरी कर सकती हूँ, मैं इसके साथ साथ एक अच्छे से स्पेक्स लगा सकती हूँ, या फिर मैं एक बैग कैरी कर लेती हूँ। तो ये क्या है, आपकी एसेसरीज है, डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। हाँ, बिना कपड़े पहन के तो तुम नहीं जा सकते हो खाना खाने के लिए, तो उसके लिए कपड़े तो इंपॉर्टेंट है खाना खाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए। लेकिन ये जो आपने बाहरी चीजों को यूज किया, स्पेक्स हो गई, आपकी रिंग हो गई, चेन हो गई, पर्स हो गया, तो ये सब क्या है, एसेसरीज हैं। तो ये इनका डायरेक्टली तो कोई, वो एसेसरीज क्या कर रही है, आपके लुक को और इनहेंस कर रही है और ज्यादा बेटर बना रही है, गुड लुकिंग लग रहे हो भाई, सब लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। तो ये जो एसेसरीज होती है इनका डायरेक्टली तो कोई रोल नहीं है आपके किसमें बेटा, रिप्रोडक्शन के अंदर। लेकिन रिप्रोडक्टिव जो यूनिट होती है वो कौन सी है बेटा, फ्लावर की स्टेमन और कार्पल। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या करेगा, डायरेक्टली हेल्प करेगा किसमें, रिप्रोडक्शन में। इसलिए बेटा इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को बेटा बोला जाता है एसेंशियल होल्स। ये हैं आपके एसेंशियल होल्स। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल और एसेंशियल होल्स देख लिए। अब एक कंडीशन ऐसी आती है जब फ्लावर में आपका ये क्या, ये जो पेडिसिल है, ये डंडी किसकी, फ्लावर की, ये एब्सेंट होती है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें फ्लावर में क्या होगी बेटा, डंडी प्रेजेंट नहीं होगी। ऐसे फ्लावर जिनमें डंडी नहीं है, स्टॉक ऑफ फ्लावर यानी कि पेडिसिल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में उस फ्लावर को बेटा बोला जाता है सेसाइल फ्लावर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इफ pedicel is absent, it is called sessile flower। तो सेसाइल फ्लावर क्या होते हैं, जहां पे पेडिसिल जो होती है वो एब्सेंट होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेसाइल फ्लावर बोलते हैं। अब फ्लावर का स्ट्रक्चर देखने के बाद में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। मैम किस टाइप के फ्लावर, फ्लावर में हम देखेंगे कि जो उसकी ओवेरी है वो सुपीरियर है, इन्फीरियर है, अंदर की तरफ घुसी हुई है, बाहर की तरफ घुसी हुई है, तो उस पे फ्लावर के टाइप्स अलग अलग पढ़ेंगे हम, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस कंडीशन। सेपल्स और टेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उस बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट किस तरह से, उसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लावर्स जो है उसमें अगर चारों के चारों होल्स, चार कौन से होल्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और आपकी पिस्टिल या कार्पल जो है वो प्रेजेंट है, पिस्टिल और कार्पल अगर प्रेजेंट है तो इन सब चारों के प्रेजेंट होने को यानी कि एक तरह का कंप्लीट फ्लावर है, और अगर इनमें से कोई भी एक एब्सेंट है तो इनकम्प्लीट फ्लावर है। ब्रैक्टिएट फ्लावर और ई ब्रैक्टिएट फ्लावर के बारे में हम देखेंगे। तुम्हें लग रहा होगा नई नई टर्मिनोलॉजी है मैम, ये कहाँ से आपने बता दी, बट ये बहुत ईजी टर्मिनोलॉजी है, आगे फैमिलीज के डायग्राम्स में, फैमिलीज के फ्लोरल डायग्राम में और फ्लोरल फॉर्मूलाज में तो काम आने वाली है, तो पहले से ध्यान से देख के पढ़ते हुए चलो। आई नो कि इस चैप्टर्स में जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन डरना नहीं है, 2 से 3 बार रिवाइज करोगे ऐसे चुटकियों में याद हो जाएंगे, मैम है ना तुम्हारे साथ में। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, हम टाइप्स ऑफ फ्लावर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर में 2 तरह के फ्लावर्स हम देखने को मिलेंगे। एक होता है बेटा कंप्लीट फ्लावर और एक होता है बेटा आपका इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर में क्या होंगे बेटा, आपके चारों के चारों होल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि हैज ऑल 4 होल्स।
इनकम्प्लीट फ्लावर्स में क्या होंगे, चारों में से कोई एक एब्सेंट होगा तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। और जनरली ऐसा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, अगर मेल है तो फीमेल एब्सेंट होगी, फीमेल है तो वहां पे मेल एब्सेंट होगा। ठीक है, तो इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होते हैं, इफ एनी वन ऑफ फोर आर एब्सेंट, अगर इनमें से कोई एक भी एब्सेंट होता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर की कंडीशन दूसरी है, जिसमें क्या हो रहा है, सेपल्स और पेटल्स फ्यूज होते हैं या सेपरेट है, ये सब हम देख रहे हैं। एक साथ है, अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट है, या फिर कुछ और बात है। तो इस बिहाफ पर बेटा आपके फ्लावर को बोलते हैं डाई क्लेडाइमस फ्लावर। तीन तरह के फ्लावर्स होते हैं, डाई क्लेडाइमस फ्लावर, मोनोक्लेमाइडस माइडियस फ्लावर। डाई क्लेमाइडियस फ्लावर है बेटा, ये डाइक्लेमाइडियस, मोनोक्लेमाइडियस और एक्लेमाइडियस। डाइक्लेमाइडियस में क्या होगा बेटा, सेपल्स और पेटल्स जो प्रेजेंट होंगे वो अलग अलग लेयर में, यानी कि सेपल्स और पेटल्स जो है सेपरेटली होंगे। आप इजीली फ्लावर को देख के बता सकते हो कि ये सेपल है और ये पेटल है। ठीक है, अलग अलग सेपरेट होंगे, आप उन्हें इजीली सेपरेट कर सकते हो, जुड़े हुए नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, डाइक्लेमाइडियस में सेपल प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा बेटा, पेटल प्रेजेंट होगा। लेकिन इनकी लेयरिंग जो होगी अलग अलग लेयर में प्रेजेंट होंगे। ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड बेटा कैलिक्स। सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स बोलते हैं और पेटल्स के ग्रुप को कोरोला बोलते हैं। इनको आगे हम के और सी से डिनोट करते हैं, किसमें, फ्लोरल डायग्राम में, ये मैं बताऊंगी। मोनोक्लेमाइडस में क्या होता है बेटा, सेपल्स और पेटल्स जो है आप उनको देख के ये नहीं बता सकते कि ये सेपल है या ये पेटल है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, ये दोनों आपस में हो जाएंगे फ्यूज। और जब सेपल और पेटल फ्यूज हो जाते हैं आपस में तो इस कंडीशन में बेटा इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है टेपल। और टेपल का क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट। जब टेपल अरेंज होते हैं तो टेपल के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पेरियंथ। क्या बोलते हैं बेटा, पेरियंथ। और ऐसा जनरली आपकी जो लिलिएसी फैमिली जो है और ग्रेमिनी फैमिली जो है बेटा उसमें देखने को मिलता है। तो इसको मैं फिलहाल तो ऊपर शिफ्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखना है हमें, मैम हमें एग्जाम्पल भी लिखना है। ठीक है, तो क्या बोला बेटा मैंने, सेपल और पेटल्स जो है आपके फ्यूज हो जाएंगे, इस कंडीशन को हम टेपल बोलेंगे और टेपल के अरेंजमेंट को हम पेरियंथ बोलते हैं। ऐसा कहा होता है मोनोक्लेमाइडियस में, यानी कि एक ही तरह की लेयर देखने को मिलेगी। एक क्लेमाइडियस में क्या होगा बेटा, एक क्लेमाइडियस में ना तो आपको सेपल नजर आएंगे, ना आपको पेटल नजर आएंगे और ना ही आपको टेपल नजर आएंगे, यानी कि तीनों के तीनों क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो इस कंडीशन को हम एक्लेमाइडियस कंडीशन बोलते हैं। और ऐसा बेटा एग्जांपल की मैं बात करूं तो कैक्टस फैमिली में जो यूफोर्बिया है वहां पर यही होती है, ना वहां आपको सेपल दिखेंगे, ना पेटल्स दिखेंगे, ना ही आपको टेपल दिखेंगे। मोनोक्लेमाइडस में जब दोनों चीजें फ्यूज हो रही तो उसको टेपल बोलते हैं, टेपल के अरेंजमेंट को पेरियंथ बोलते हैं। और इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैंने अभी बोला कि लिलिएसी फैमिली में हम पेरियंथ देखने को मिलेगा बेटा, और पोएसी फैमिली में भी, सॉरी ग्रेमिनी फैमिली में, जिसे पोएसी भी बोलते हैं। ग्रेमिनी फैमिली जिसमें तुम्हें क्या खाना है, अनाजों को तुम खाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेमी फैमिली बोलते हैं। तो अभी टाइप्स ऑफ फ्लावर दो कंडीशन में हुए हैं, होल्स के बेसिस पर, और एक हमने देखा है कि सेपल्स और पेटल के रेफरेंस में फ्लावर किस टाइप का होता है,
डाइक्लेमाइडियस, मोनोक्लेमाइडियस और एक्लेमाइडियस। अब दूसरी कंडीशन बेटा हम देखेंगे कि फ्लावर में जो है नंबर ऑफ सेपल और पेटल्स किस तरह से अरेंज है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर का टाइप है बेटा, फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स। अब ये नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स कैसे होते हैं मैम, नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स बेटा ऐसे होते हैं कि अगर मान लो किसी में 3 पेटल या 3 सेपल प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा, हम उस कंडीशन को बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्राइमेरस कंडीशन। 3 तरह की कंडीशन होती है ट्राइमेरस, 4 होंगे तो टेट्रामेरस, 5 होंगे तो बेटा इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेंटामेरस। और मोस्ट कॉमन जो फ्लावर होता है आपका वो पेंटामेरस कंडीशन में ही आपको देखने को मिलेगा, ये मोस्ट कॉमन है। मैम दोबारा बताइए, नहीं समझ में आया। ट्राइमेरस में क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ सेपल और पेटल, यानी कि सेपल एंड पेटल का नंबर जो होता है वो कितना हो सकता है बेटा, या तो 3 हो सकता है, 3, या फिर 3 का क्या हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 हो सकता है। यानी कि 3 सेपल या 3 पेटल प्रेजेंट है, 3 सेपल या 3 पेटल प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम ट्राइमेरस फ्लावर बोलेंगे। 3 का मल्टीप्लीकेशन जैसे 6 हो गया, 9 हो गया, 12 इस कंडीशन में प्रेजेंट है तब भी उसको हम बोलेंगे बेटा क्या, ट्राइमेरस फ्लावर। अब टेट्रामेरस में क्या होगा, नंबर ऑफ सेपल एंड पेटल्स कितना होगा बेटा, 4 होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 होगा। पेंटामेरस में क्या होगा बेटा, सेपल्स एंड पेटल्स का नंबर 5 होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 होगा। और ये मोस्ट कॉमन फ्लावर है आपका, कौन सा, पेंटामेरस वाला। अब एक कंडीशन और आती है फ्लावर में, आपकी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। और ब्रैक्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस, जहां पर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे बेटा ब्रैक्टिएट फ्लावर। पहले अभी समझ लो क्योंकि मैं बताने वाली हूँ ब्रैक्ट क्या होता है। और ब्रैक्ट आपका एब्सेंट होगा तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। क्या बोलेंगे हम इसको, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। अगर मुझे डिनोट करना होगा तो ब्रैक्टिएट जहां पे प्रेजेंट होगा उस फ्लोरल फॉर्मूला में मैं बी आर से ब्रैक्टिएट को शो करूंगी और ई ब्रैक्टिएट को बेटा मैं ई बी आर से दिखाऊंगी। ठीक है, अब ब्रैक्ट क्या होता है इसके लिए तुम आ जाओ इधर बॉक्स में। बॉक्स में तुम्हें पता है मेन एक्सिस होती है, ठीक है, स्टॉक होता है। इस मेन एक्सिस से आपका क्या निकलेगा, पेडंकल निकलेगा या पेडिसिल निकलेगा बेटा, इस तरह से आपका निकल रहा है क्या, पेडिसिल निकला। ठीक है, फ्लावर का स्टॉक है, स्टॉक ऑफ फ्लावर पेडिसिल निकला और इसके ऊपर आपका फ्लावर अरेंज है। ठीक है, तो जो फ्लावर की डंडी होगी क्या होगा बेटा, ये इधर वाला तो स्टॉक है और ये क्या है आपका पेडिसिल है। फ्लावर की जो डंडी है, स्टॉक ऑफ फ्लावर पेडिसिल है, उस पेडिसिल पर हमें क्या दिखाई देंगी बेटा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगी इसके बेस पर। इसके बेस पर इस तरह से, इसके बेस पर इस तरह से आपको लीफ लाइक, इसके बेस पर इस तरह से आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी, यानी कि ग्रीन कलर की छोटी छोटी सी लीफ जैसी स्ट्रक्चर नजर आएगी। तो इसको हम बोलते हैं बेटा ब्रैक्ट। और इस ब्रैक्ट और के प्रेजेंस और एब्सेंस के बिहाफ पर आपका फ्लावर जो होता है ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट फ्लावर देखने को मिलता है। ब्रैक्टिएट फ्लावर को बी आर से बेटा मैं, इसका सिंबल बी आर होगा और ई ब्रैक्टिएट होगा, ब्रैक्टिएट नहीं है तो उसको ई बी आर से मैं क्या करूंगी, डिनोट करूंगी। ठीक है, अब देखते हैं हम सिमेट्री ऑफ फ्लावर। क्या देखते हैं, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री ऑफ फ्लावर में क्या देखेंगे बेटा हम, सिमेट्री ऑफ फ्लावर में आप देखोगे कि फ्लावर को हम किस एक्सिस से, यानी कि एक डिवीजन करना है मुझे, फ्लावर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मैं कितने इक्वल, मैं किस पार्ट से उसको डिवाइड करूं, किस एंगल से उसको काटूं कि वो एक या एक से ज्यादा इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो उस बिहाफ पर फ्लावर जो है आपकी, उसकी सिमेट्री होती है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्री। एसिमेट्री में नाम से ही पता चल रहा है कि
एक ऐसा फ्लावर होगा जिसको हम किसी भी एक्सिस से, किसी भी प्लेन से कट करने की कोशिश करें, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक को बेटा हम रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई ऐसा जीव है जिसको मैं किसी भी एक्सिस से, किसी भी प्लेन से कट करूं, लॉन्जिट्यूडनल काटूं, वर्टिकल में काटूं, ऐसे ऊपर से काटूं, बीच में से काटूं, वो किसी भी एक्सिस से, किसी भी प्लेन से मैं उसको कट कर रही हूं, तो वो क्या हो रहा है, दो पार्ट्स, किसी भी प्लेन से या किसी भी एक्सिस से डिवाइड करने पर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और अगर किसी एनिमल की मैं बात करूंगी तो इसी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है बेटा, जाइगोमॉर्फिक में किसी एक प्लेन से, सिर्फ एक प्लेन से ही हम उसको क्या कर सकते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस जाइगोमॉर्फिक वाली कंडीशन को हम बाइलेटरल सिमेट्री भी बोलते हैं। तो सिमेट्री ऑफ फ्लावर देखो आप, अच्छा ग्रीन कलर है, ओके। सिमेट्री ऑफ फ्लावर में तीन तरह की सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। नंबर 1 कौन सी है बेटा, नंबर 1 है मैम एक्टिनोमॉर्फिक। या फिर इसको ही हम बोलते हैं बेटा, एनिमल के रेफरेंस में रेडियल सिमेट्री भी इसको ही बोलते हैं। तो ये नंबर 1 है बेटा। नंबर 2 पे हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा जाइगोमॉर्फिक, या फिर इसको बेटा बोलते हैं बाइलेटरल। आपके अंदर अगर मैं एनिमल्स में बात करूं तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। यहां से मैं सिर्फ एक ही सेंटर से मैं डिवाइड कर सकती हूँ, और यहां से सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा है जिसमें मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाऊंगी। तो हमारे अंदर क्या होती है बेटा, जाइगोमॉर्फिक, या फिर हमारे लिए तो हम बाइलेटरल सिमेट्री यूज करेंगे। और नंबर 3 पे बेटा आपकी होती है एसिमेट्री, एसिमेट्रिकल। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ये होगा मैम कि इस तरह से कोई फ्लावर है। अब इस फ्लावर को मैं क्या कर रही हूँ, इस फ्लावर को मैं किसी भी एक्सिस से, मतलब सेंटर से गुजरना चाहिए, मैं किसी भी एक्सिस से कट करूं, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जाइगोमॉर्फिक में क्या होगा मैम, जाइगोमॉर्फिक में इस तरह से मैं एक फ्लावर है, उस फ्लावर को मैं सिर्फ और सिर्फ सेंटर से ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। और एसिमेट्रिकल का मतलब ही यही है कि इसको आप किसी भी एक्सिस से कट करो, किसी भी प्लेन से कट करो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक लिखना शुरू करें, या फिर यहां पर है बेटा फ्लावर कैन बी डिवाइड into equal wholes from any plane passing through center। और अगर इसके सिंबल की बात करूं तो इस तरह से इसमें एक प्लस का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, पिंक कलर से बना देती हूँ। यहाँ पे इसका जो सिंबल होता है बेटा, इस तरह से इसका प्लस वाला सिंबल होता है, किसका, एक्टिनोमॉर्फिक का। और जाइगोमॉर्फिक का आपका सिंबल जो होता है बेटा, वो इस तरह से परसेंटेज वाला सिंबल होता है। तो मैंने क्या बोला, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री में कि फ्लावर को जो है हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पार्ट में, किसी भी प्लेन से हम कट करें, लेकिन वो कहां से पास होना चाहिए बेटा, सेंटर से उसको पास होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं क्या, आपका एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक की बेटा मैं बात करूं तो जाइगोमॉर्फिक में क्या है, फ्लावर कैन बी डिवाइड इनटू इक्वल होल्स, इक्वल होल्स में डिवाइड किया जा सकता है,
लेकिन कहाँ से? बाय ओनली वन प्लेन, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से फ्लावर को क्या कर सकते हो आप? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। बाइलेटरल सिमेट्री या फिर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहा जाता है। और एसिमेट्रिकल में क्या होता है? कैन नॉट बी डिवाइडेड। इनटू इक्वल होल्स। ये वाला फ्लावर जो है इसमें इसको किसी भी कंडीशन में इक्वल होल्स में क्या कर सकते हैं बेटा? डिवाइड नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल होता है बेटा केन्ना। केन्ना का ऐसा फ्लावर है जिसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी प्लेन से तुम कट करके देख लो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल फ्लावर की मैं बात करूं तो ऐसा होता है बेटा लेग्यूमिनेसी फैमिली में। क्या होता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली में। और लेग्यूमिनेसी फैमिली में तुम्हें पता है क्या आते हैं? पी और बीन्स आती है, यही दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स के अलावा ऐसा होता है बेटा केसिया और गुलमोहर में। केसिया और गुलमोहर में भी क्या होती है? आपकी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। इधर एग्जांपल की मैं बात करूं बेटा तो इधर है आपका ब्रेसिकेसी फैमिली का मस्टर्ड। और अगर मैं दतूरा और चिली की बात करूं तो दतूरा और चिली आपकी किस में आती है? सोलेनेसी फैमिली में आती है। और लिलिएसी फैमिली में भी, लिलिएसी और मालवेसी फैमिली जो कि कौन सी है? कॉटन फैमिली है। यानी कि देखा जाए तो मोस्टली जो फैमिलीज है उसमें कौन सी सिमेट्री देखने को मिल रही है? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री यानी कि रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है मस्टर्ड में, जो कि ब्रेसिकेसी का मेंबर है। धतूरा और चिल्ली आपकी सोलेनेसी फैमिली के अंदर आती है बेटा। लिलिएसी जिसमें हम अनियन, गार्लिक पढ़ के आए, खाने वाली चीजें अपने, प्याज लहसुन, वो लिलिएसी फैमिली के मेंबर है। और मालवेसी, भिंडी आपकी, कॉटन, ये सब मालवेसी फैमिली के मेंबर है। तो इनमें क्या होती है? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। यहाँ पे आपकी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, लेग्यूमिनेसी, पी वगैरह जो आपकी दालें हैं उनमें। और एसिमेट्रिकल केना में आता है। टाइप्स ऑफ फ्लावर में सिमेट्री ऑफ फ्लावर हमने देख ली है बेटा। अब हम देखने वाले हैं, क्या हो गया भाई इसमें? अच्छा इधर शिफ्ट हो गया, ऐसे कैसे? चलो भाई मैं चेक कर लूं भाई। हाँ सही चल रहा है। अब हम देख रहे हैं बेटा पोजीशन ऑफ फ्लावर पार्ट्स, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस। थैलेमस पे फ्लावर पार्ट्स की पोजीशन कैसी है? इस रेफरेंस में आपके 3 तरह के फ्लावर्स हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस। तो 3 नाम है बेटा, ये देख लो तुम यहाँ पर। नंबर 1 इज हाइपोगाइनस, नंबर 2 इज एपिगाइनस एंड नंबर 3 इज पेरिगाइनस। अब आपको ये गाइनस से कुछ याद आ रहा है? गाइनस गायनेकोलॉजिस्ट, फीमेल डॉक्टर होती है। यानी कि हाइपोगाइनस में नाम से कुछ बच्चों को ये लगता है कि हाइपोगाइनस का मतलब है कि यहाँ पे जो ओवेरी होगी, गाइनस, जो हम गायनेकोलॉजिस्ट से यानी कि फीमेल वाले पार्ट से जिसको हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर हाइपोगाइनस में कुछ बच्चे समझते हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं कि हाइपोगाइनस में जो आपकी ओवेरी होगी, फीमेल पार्ट होगा, वो क्या होगी बेटा? इंफीरियर होगी। जबकि ऐसा नहीं होता है, हाइपर होती है यहाँ पर क्या? गाइनस आपकी, यानी कि ऊपर की तरफ सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगी? गाइनस ऊपर की तरफ होगी, यानी कि सुपीरियर आपकी ओवेरी होगी। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं फ्लावर के वो सब क्या होंगे बेटा? यहाँ पे इंफीरियर होंगे। तो इस तरह की कंडीशन होती है। डायग्राम में बना के तुम्हें बताती हूँ। देखो ये तुम्हारा थैलेमस, ये तुम्हारा पेडिसिल, इसके ऊपर ये तुम्हारी क्या प्रेजेंट है बेटा? ढंग से नहीं बना डायग्राम, ढंग से न बने तो मजा कहाँ है। ये तुम्हारी ओवेरी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेंगे? बाकी के जो पार्ट्स निकलेंगे, फ्लावर पार्ट्स, जैसे कि आपका हो गया स्टेमन, तो ये नीचे से ही निकलेगा। फिर आपके कैलिक्स और कोरोला वाली पार्ट, तो ये सब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपकी ओवेरी है वो तो सुपीरियर है, बाकी फ्लावर के जो पार्ट्स है वो इंफीरियर है, यानी कि नीचे की तरफ प्रेजेंट है बाकी के पार्ट्स। तो ये कंडीशन होती है हाइपोगाइनस कंडीशन, ठीक है।
इधर एपिगाइनस कंडीशन में क्या होगी, वही वाली बात होगी मैम जो अभी आपने बताई है। हाँ, दिल थोड़ी ना बनाना है बॉस। ये भी हमें चीट कर जाता है कभी कभी। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, एपिगाइनस कंडीशन में आपकी ओवेरी तो कैसी होगी, अंदर की तरफ घुसी हुई होगी, यानी कि ओवेरी होगी आपकी इंफीरियर, और बाकी जो पार्ट्स होंगे आपके, बाकी के फ्लावर पार्ट्स जो होंगे वो क्या करेंगे बेटा, ये वो इसके सुपीरियर में होंगे। इस तरह से इसके ऊपर की तरफ होंगे, ये ऊपर नहीं बना वैसे। पेरिगाइनस में क्या होगा, पेरिगाइनस में ओवेरी बोलती है कि देखो भाई, माना कि मैं अकेली हूं लेकिन तुम ऐसे मुझे धोखाधड़ी नहीं कर सकते, मैं कॉम्प्रोमाइज कर देती हूँ। हम मैच को यहाँ पे क्या करते हैं, फाउल वाली कंडीशन आती है ना, कि ना तो तू जीता ना मैं जीता, कोई भी नहीं जीता, हम दोनों अपनी अपनी जीत मान लेते हैं, दोनों की दोनों अपनी जीत मान लेते हैं, दोनों की दोनों अपनी हार मान लेते हैं, यानी कि हम इक्वल होंगे। कुछ लोग मुझसे आगे निकल जाओ मुझे कोई दुख नहीं है, कुछ लोग लेकिन मेरे पीछे रहना चाहिए, यानी कि इक्वालिटी चाहिए कि अब मुझे, अब इसके अंदर एक फीमेल वाला जो है वो जोश आ चुका है किसके अंदर, आपके गाइनस के अंदर। तो पेरीगाइनस में क्या होगा बेटा, जो यहाँ पे आपकी होगी ओवेरी, तो ये ओवेरी से कुछ चीजें तो नीचे की तरफ होंगी, मतलब इंफीरियर होंगी, और कुछ पार्ट्स इसके क्या होंगे बेटा, सुपीरियर होंगे। अच्छा ये तो ठीक से बना नहीं, एक सेकेंड। और मैंने क्या बोला, कुछ पार्ट्स इसके सुपीरियर होंगे, इस तरह से। तो ये है आपकी हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस कंडीशन। अब इसको वन बाय वन लिख लिया जाए। यस मैम। बड़ी दिक्कत आ रही है बेटा आज इसको तो। ओवेरी क्या है बेटा, सुपीरियर, और रेस्ट ऑफ फ्लावर पार्ट्स ये क्या है आपके इंफीरियर। तो इस कंडीशन को तो बोलते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ओवेरी जो है, ओवेरी है आपकी इंफीरियर, यानी कि अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ प्रेजेंट है, और रेस्ट ऑफ द फ्लावर पार्ट्स ये है बेटा सुपीरियर। ठीक है, इसी तरह से यहां पे क्या हो रहा है, ओवेरी है आपकी हाफ इंफीरियर, आधी नीचे आधी ऊपर, यानी कि हाफ इंफीरियर है। और रेस्ट ऑफ फ्लावर पार्ट्स की मैं बात करूं तो इनमें क्या है बेटा, सम ऑफ फ्लावर पार्ट above एंड सम बिलो, कुछ नीचे हैं और कुछ ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। अब एग्जाम्पल की बात की जाए तो हाइपोगाइनस जो है बेटा ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन कंडीशन है हाइपोगाइनस वाली। और ऐसा होता है बेटा ब्रेसिकेसी, मस्टर्ड, ब्रिंजल किसमें आता है, सोलेनेसी में आता है मैम, और आपका है चाइना रोज। इन सब में कैसी होती है ओवेरी आपकी, हाइपोगाइनस कंडीशन में। एपिगाइनस की मैं बात करूं बेटा, एपिगाइनस कंडीशन कुकुरबिट्स, यानी कि जितने भी आपके क्या हैं गॉड फैमिली वाले हैं, जैसे कि वाटरमेलन, पंपकिन,
इन सब में क्या होगी आपकी ओवेरी इंफीरियर होगी यानी कि एपिगाइनस कंडीशन होगी। साथ में एस्ट्रेसी फैमिली में भी बेटा, एस्ट्रेसी फैमिली के मेंबर्स में भी एपिगाइनस कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। और बेटा सनफ्लावर में भी यही सिचुएशन होती है, सनफ्लावर और गवा। पेरीगाइनस में याद रखना है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो पीपी से ही ज्यादा शुरू होते हैं, पीच, प्लम, रोज। पीच, प्लम और रोज में क्या होगी बेटा, पेरीगाइनस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। दोबारा से मैं बता देती हूँ, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस की कंडीशन, यहाँ पे पर्टिकुलर हम किसी की बात करें तो वो ओवेरी को हम नोटिस कर रहे हैं। अगर ओवेरी सुपीरियर है तो बाकी के बाकी जो पार्ट्स होंगे फ्लावर के वो क्या होंगे बेटा, इंफीरियर होंगे, तो उस कंडीशन को हम हाइपोगाइनस कहेंगे। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, ब्रिंजल और क्या आपका चाइना रोज। हाइपोगाइनस के बाद में आपकी एपिगाइनस कंडीशन। एपिगाइनस में क्या हो रहा है, ओवेरी आपकी इंफीरियर है, बाकी जो प्लांट्स के पार्ट्स है वो सब क्या है बेटा, सुपीरियर है, उसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन एपिगाइनस कंडीशन हो गई। एपिगाइनस कंडीशन में हमने किस किस की बात की है बेटा, कुकुरबिट्स, जितने भी आपके गोड फैमिली वाले मेंबर है, एस्ट्रेसी फैमिली के मेंबर है, सनफ्लावर और गवा में ऐसा होता है। पेरीगाइनस कंडीशन में क्या होती है, ओवेरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रही है कि अच्छा कुछ लोग आगे निकल जाओ, कुछ पीछे हो जाओ, यानी कि कुछ पार्ट्स जो है वो तो ओवेरी के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे, लेकिन कुछ पार्ट क्या होंगे, इंफीरियर कंडीशन में प्रेजेंट होंगे ओवेरी के रेफरेंस में। तो ओवेरी कैसी होगी बेटा, हाफ इंफीरियर टाइप की ओवेरी होगी। और पीच, प्लम और रोज, ये एग्जांपल आपको यहाँ पर याद करना है। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं बेटा इसी चैप्टर में एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में क्या होगा मैम, एस्टिवेशन में हम देखेंगे कि पेटल्स और सेपल्स, पेटल्स, सेपल्स या फिर जो टेपल है आपके, सेपल्स प्लस पेटल मिलकर टेपल बनाते हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो फ्लावर में कैसा है, वो एक दूसरे को ओवरलैप तो नहीं कर रहे, ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही, ओवरलैप्ड तो नहीं है, उनके मार्जिन्स जो है टच कर रहे हैं एक दूसरे को या नहीं कर रहे हैं। इस कंडीशन में यानी कि सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर में, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वेलवेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन और वैक्सिलरी एस्टिवेशन। 4 तरह के एस्टिवेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। तो एस्टिवेशन देखते हैं बेटा। टॉपिक है हमारा एस्टिवेशन। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। तो एस्टिवेशन क्या होता है बेटा, मैम एस्टिवेशन होता है मोड ऑफ अरेंजमेंट of sepal and petal। अब बेटा ये मोड ऑफ अरेंजमेंट सेपल और पेटल का है, तो वो किसके रेफरेंस में होगा, सेपल का अरेंजमेंट सेपल के रेस्पेक्ट में होगा, पेटल्स का अरेंजमेंट किसके रेस्पेक्ट में होगा, पेटल्स के अरेंजमेंट में होगा। तो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल विद रेस्पेक्ट ऑफ सेपल, कि सेपल सेपल आपस में कैसे अरेंज है, और विद रेस्पेक्ट ऑफ पेटल, कि पेटल पेटल आपस में कैसे अरेंजमेंट है, पेटल पेटल का आपस में किस तरह से अरेंजमेंट है। तो इन लोगों का आपस में अरेंजमेंट किस तरह से है, उस हिसाब से एस्टिवेशन 4 तरह का होता है। अभी भी बताया है मैंने, क्या क्या बताया, वेलवेट एस्टिवेशन सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, किसको, वेलवेट एस्टिवेशन को डिस्कस कर रहे हैं हम। नंबर 1 पे है बेटा हमारा वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन में बेटा ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, जो ये सेपल्स और पेटल्स दोनों में होती है। कहाँ होती है बेटा, ये सेपल्स और पेटल्स दोनों में देखने को मिलेगी। सेपल्स और पेटल्स आपस में यानी कि दोनों में कंडीशन है, तो सेपल्स या फिर पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, लेकिन इनके मार्जिन्स जो है आपस में टच हो सकते हैं। तो इस टाइप की कंडीशन को यानी कि इस टाइप के एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं, यानी कि नो ओवरलैप, नो ओवरलैप, ओनली मार्जिन्स टच, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन्स टच कर रहे हैं और ओवरलैप नहीं कर रहे। और ऐसा किसमें बेटा, बोथ सेपल्स एंड पेटल्स, बोथ सेपल्स एंड पेटल्स में बेटा ऐसे देखने को मिलता है।
ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये हमने बात की अभी वेलवेट एस्टिवेशन की। दूसरा मैं बात कर रही हूँ किसकी बेटा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन की। ट्विस्टेड वाले में क्या होगा बेटा, एक जो है ओवरलैप करेगा और दूसरा उसको ओवरलैप करेगा। एक बेटा एक सिरा जो है सेपल्स या पेटल्स का, दोनों में देखने को मिलेगा ट्विस्टेड एस्टिवेशन भी। सेपल्स या पेटल्स का एक जो मार्जिन होगा वो ओवरलैप करेगा और दूसरा वाला बेटा उसको क्या करेगा, ओवरलैप्ड करेगा। तो इस तरह से अरेंजमेंट होगा। देखो इधर ये मैंने बनाया, अब इसका ये वाला सिरा बेटा इसको ये वाला इसको ओवरलैपिंग कर रहा है, अब इसके एक पार्ट को दूसरा ओवरलैप कर रहा है। तो इस तरह से आपके प्रेजेंट होंगे ये, मतलब एक अंदर एक बाहर। इसका देखो एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ हो गया, ठीक है। ये एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। अब दूसरा जो बनेगा वो एक बाहर एक अंदर और एक अंदर एक बाहर वाली सिचुएशन तो हो गई, पर थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ा। इसको बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पे ये हो गया ट्विस्टेड वाला कंडीशन, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, इसमें ये हो रहा है कि जो एक मार्जिन है, वन मार्जिन है, वो क्या हो रहा है बेटा, ओवरलैपिंग कर रहा है। वन मार्जिन आपका ओवरलैपिंग कर रहा है और अदर मार्जिन जो दूसरा मार्जिन है वो क्या हो रहा है, ओवरलैप्ड हो रहा है। और ऐसा सेपल्स एंड पेटल्स दोनों में देखने को मिलता है, बोथ सेपल एंड पेटल्स। ये है आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसके आगे हम बेटा पढ़ने वाले हैं, इसको छोटा कर दिया जाए क्योंकि अभी हमें एग्जाम्पल भी लिखना है सबके। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड के बाद में बेटा आपका तीसरा है इम्ब्रिकेट, जो कहीं ना कहीं क्या है, इम्ब्रिकेट वाला ट्विस्टेड का ही मॉडिफिकेशन है। इम्ब्रिकेट वाला क्या है, ट्विस्टेड का ही मॉडिफिकेशन है। यहां पे आप देखोगे कि एक ऐसा होगा बेटा जो क्या होगा, पूरा का पूरा ओवरलैप करेगा, ठीक है। और दो ऐसे होंगे जो अंदर बाहर कंडीशन में बाकी वाले देखने को मिलेंगे बेटा। एक सेकेंड, एक पूरी तरह से बाहर की तरफ यानी कि ओवरलैप करने का काम करेगा। एक के दोनों जो मार्जिन होंगे वो क्या होंगे बेटा, अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे और बाकी जो है वो ओवरलैप करेंगे ट्विस्टेड जैसा, ऐसे। एक बाहर एक अंदर, अब इसका ये बाहर, अब ये दोनों को अंदर, अब इसका एक बाहर एक अंदर करना है और इसका एक बाहर एक अंदर, ठीक है। तो इसमें एक क्या हो रहा है बेटा, एक पूरी तरह से ओवरलैप है, एक कंडीशन ऐसी है जिसमें कंप्लीटली ओवरलैपिंग है। एक जो है वो क्या कर रहा है बेटा, कंप्लीटली ओवरलैप्ड है। और बाकी वाले कैसे, ट्विस्टेड की फॉर्म में, जैसे ट्विस्टेड वाला एस्टिवेशन था उसकी तरह अरेंज है। और इम्ब्रिकेट वाला जो होता है बेटा, ये भी किस में होता है, ये भी बोथ सेपल्स एंड पेटल्स में देखने को मिलता है। अब लास्ट बचता है बेटा हमारा 4th नंबर पर, यहाँ पे आएगा क्या, यहीं पे हो जाता है तो अच्छा काम है।
दिख तो रहा है ना भाई। फोर्थ नंबर पर यहाँ पे लिख देते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। यहाँ क्या होगा मैम, यहाँ पे एक अलग ही सिचुएशन देखने को मिलेगी, एक बहुत बड़ा सेपल्स पेटल देखने को नहीं मिलेगा ये मोस्टली ये सिर्फ और सिर्फ पेटल में ही देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा पेटल होगा बेटा, उसके अंदर की तरफ दो छोटे पेटल होंगे और उसके और अंदर की तरफ क्या होंगे बेटा, और छोटे पेटल्स प्रेजेंट होंगे और इनके नाम सबके क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। इनके नाम सबके अलग अलग होंगे। तो ये क्या है बेटा, लार्जेस्ट है। और ये कौन सा है, लार्जेस्ट वाला पोस्टीरियर होता है बेटा, इसमें पोस्टीरियर है। दूसरी बात ये क्या है बेटा, लार्जेस्ट है। इसके मैं नाम की बात करूं बेटा तो इसको हम बोलते हैं स्टैंड। क्या बोलते हैं इसको, पिंक कलर, इसका नाम है बेटा स्टैंड। इस वाले पेटल को हम स्टैंड बोलते हैं। इसके अंदर वाले दो इससे छोटे हैं उसको विंग्स बोलते हैं, और जो सबसे अंदर वाले होते हैं, जो विंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा, उनको हम कील या कैरिना बोलते हैं। कैरिना वाला क्या होता है बेटा, ये एंटीरियर होता है और स्मॉलेस्ट होता है, सबसे अंदर की तरफ होता है। पोस्टीरियर और एंटीरियर में कंफ्यूज मत हो ना, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट आते हैं। और ये क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट होता है। और ये वाली कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ओनली पेटल्स में दिखने को मिलती है। क्या बताया मैंने, 4 तरह के एस्टिवेशन बताए, सेपल्स का सेपल्स के रेस्पेक्ट में और पेटल्स का पेटल्स के रेस्पेक्ट में जो अरेंजमेंट होता है उसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन में सबसे पहले वेलवेट एस्टिवेशन, जिसमें क्या हो रहा है, सेपल्स और पेटल्स दोनों में ये कंडीशन देखने को मिलती है। जो मार्जिन्स होते हैं सेपल्स और पेटल्स के, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, लेकिन इनके मार्जिन्स जो है वो आपस में टच हो रहे हैं। ट्विस्टेड वाले में क्या होते हैं, एक ओवरलैप करता है और दूसरा ओवरलैप्ड होता है, यानी कि एक सिरा जो है वो ओवरलैप करने का काम करेगा, बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, और एक उसका मार्जिन ऐसा होगा जो ओवरलैप्ड होगा। एक तो ओवरलैपिंग करेगा और एक ओवरलैप्ड होगा, यानी कि एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, इस तरह की सिचुएशन प्रेजेंट होगी तो उसको ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलेंगे। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है बेटा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में एक तो कंप्लीटली ओवरलैपिंग करता है, यानी कि एक पेटल और सेपल्स, क्योंकि सेपल्स और पेटल्स दोनों में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है, यानी कि एक सेपल और पेटल जो है वो पूरी तरह से ओवरलैपिंग का काम करेगा, पूरी तरह से क्या करेगा बेटा, बाहर की तरफ प्रेजेंट रहेगा। और एक जो है वो पूरी तरह से कंप्लीटली ओवरलैप्ड होगा, यानी कि उसके दोनों के दोनों मार्जिन्स अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे, और बाकी के जो सेपल्स और पेटल्स अरेंज होंगे वो कैसे, ट्विस्टेड फॉर्म में, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, इस तरह से प्रेजेंट होंगे। तो इसको बोलते हैं हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है बेटा, वेलवेट एस्टिवेशन मॉडिफिकेशन होता है। पहले तो ये यहाँ पे लिखो स्टार लगा के, पिंक कलर से थोड़ा सा डिफरेंट वाला स्टार लगा के, पहले तो ये लिखो कि ये जो वेलवेट एस्टिवेशन है वो मॉडिफिकेशन है बेटा। किसका मॉडिफिकेशन है, ये इम्ब्रिकेट वाले का मॉडिफिकेशन है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का मॉडिफिकेशन है। देखा जाए तो ये भी एक तरह से इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ही होता है, उसका ही मॉडिफिकेशन वेलवेट एस्टिवेशन है। वहां पे देखो एक पूरी तरह से ओवरलैप हो रहा था और एक पूरी तरह से ओवरलैप्ड हो रहा था, किसमें, इम्ब्रिकेट वाले में। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक जो है वो सबसे बड़ा पोस्टीरियर या फिर लार्जेस्ट पेटल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सेपल और पेटल दोनों में देखने को मिलता है ये एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन सिर्फ और सिर्फ ओनली किस में देखने को मिलता है बेटा, पेटल्स में देखने को मिलता है, ओनली पेटल्स में देखने को मिलता है आपका वेलवेट एस्टिवेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो है पोस्टीरियर लार्जेस्ट पेटल है वो सबसे ऊपर की तरफ बड़ा वाला है, और ये क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग करने का काम कर रहा है अंदर वालों को, ठीक है। एक जो है वो क्या है बेटा, यहाँ पे देखो इसका एक अंदर की तरफ और थोड़ा इसके रेफरेंस में देखो तो ये बाहर की तरफ दिख रहा है, तो इम्ब्रिकेट का मॉडिफिकेशन है। तो सबसे बड़े वाले जो बाहर की तरफ पोस्टीरियर है, लार्जेस्ट है, उसको हम स्टैंड बोलते हैं। बीच में दो जो प्रेजेंट होते हैं उसके कंपेयर में छोटे होते हैं, उन पेटल्स को विंग्स बोला जाता है। और अंदर की तरफ जो स्मॉलेस्ट पेटल आपके प्रेजेंट है उनको कील या कैरिना बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा,
कील या कैरिना बोला जाता है, और ये एंटीरियर होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पोस्टीरियर कौन सा है, एंटीरियर कौन सा है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं और बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पोस्टीरियर कौन सा होगा और एंटीरियर कौन सा होगा। तो यहाँ पे ये देखकर याद रखना है। दूसरी चीज, वेलवेट एस्टिवेशन हो, ट्विस्टेड हो, इम्ब्रिकेट हो या वैक्सिलरी एस्टिवेशन हो, हमें क्या करना है बेटा, हमें ये देख के चलना है कि सेपल्स में कौन सा है, पेटल्स में कौन सा है। तो ये स्टार्टिंग के तीनों वाले तो सेपल्स और पेटल्स दोनों में देखने को मिलते हैं। ये वाला सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिल रहा है, ये वाला सिर्फ और सिर्फ पेटल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स की मैं बात करती हूं। तो एग्जाम्पल बेटा हम वन बाय वन एग्जाम्पल लिखते हैं, इसी कलर से लिख लेते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन सबसे पहले बेटा किस में देखने को मिलता है, सोलेनेसी में। सोलेनेसी के सेपल हो या फिर पेटल हो, दोनों में क्या देखने को मिलेगा, वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, यानी कि ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, इनके मार्जिन जो है एक दूसरे को टच करेंगे। दूसरा होता है बेटा लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी फैमिली में वेलवेट एस्टिवेशन सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, सेपल्स के अंदर देखने को मिलेगा। लेग्यूमिनेसी के पेटल्स के अंदर कौन सा एस्टिवेशन होगा बेटा, अभी उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन वेलवेट आपको ध्यान रखना है कि लेग्यूमिनेसी में वेलवेट एस्टिवेशन सिर्फ और सिर्फ सेपल्स के अंदर होगा। ठीक है, और वेलवेट वाला जो एस्टिवेशन होगा, मैं बता देती हूँ यहीं पे, इसका एग्जांपल है कि लेग्यूमिनेसी में सेपल्स के अंदर जो एस्टिवेशन होगा वो वेलवेट एस्टिवेशन है बेटा, और लेग्यूमिनेसी के पेटल्स में जो एस्टिवेशन होगा, पेटल्स में जो एस्टिवेशन होगा वो कौन सा है बेटा, वेलवेट एस्टिवेशन है। क्लियर है, क्योंकि वेलवेट एस्टिवेशन सिर्फ और सिर्फ पेटल्स में होता है और पेटल्स में, लेग्यूमिनेसी के पेटल्स में वेलवेट एस्टिवेशन होता है। सेपल्स, लेग्यूमिनेसी के सेपल्स में कौन सा एस्टिवेशन होता है बेटा, वेलवेट एस्टिवेशन होता है। एक सेकेंड, हम इतनी देर से गलत ही पढ़ रहे हैं। वेलवेट नहीं है बेटा, ये लास्ट वाला वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, नाम ही गलत लिख दिया यहाँ पे। मैं सोच रही हूँ दोनों जगह वेलवेट कैसे आ गया। वैक्सिलरी, 4 तरह के, वेलवेट, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड और वैक्सिलरी। तो वेलवेट एस्टिवेशन लेग्यूमिनेसी के सेपल्स में देखने को मिलता है बेटा, और वैक्सिलरी एस्टिवेशन लेग्यूमिनेसी के पेटल्स में वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसमें, पेटल्स के अंदर ही दिखने वाला एस्टिवेशन है। और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो किसमें बेटा, ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी आपकी मस्टर्ड जिसमें प्रेजेंट है, सरसों फैमिली जिसको बोलते हैं, उसके सेपल्स एंड पेटल्स में भी क्या होता है बेटा, वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन होता है। और लिलिएसी, लिलिएसी में तुम ये बताओ कि सेपल्स होते हैं या पेटल्स होते हैं। हाँ, अनियन गार्लिक जो मेंबर्स हैं लिलिएसी के, उनमें सेपल्स होते हैं या पेटल्स होते हैं। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले कि लिलिएसी के जो मेंबर्स होते हैं वहां पे सेपल्स और पेटल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसको टेपल बोलते हैं। यानी कि लिलिएसी फैमिली की अगर मैं बात कर रही हूँ तो लिलिएसी में अगर वेलवेट एस्टिवेशन है तो वो किस में प्रेजेंट होगा बेटा, लिलिएसी के टेपल वाले, टेपल में ये प्रेजेंट होगा, ये वाला एस्टिवेशन। ठीक है, ये हो गया आपका वेलवेट एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन की अगर मैं बात करूं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहाँ पे होगा, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन होगा बेटा आपके मालवेसी की फैमिली में। मालवेसी फैमिली के मेंबर्स हैं कौन कौन से बेटा, मालवेसी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं आपको पता है, चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर यानी कि भिंडी, ये किसके मेंबर हैं बेटा, मालवेसी के मेंबर हैं। और इनमें मालवेसी फैमिली के जो मेंबर हैं, दिखाई तो दे रहा है ये, हाँ, मालवेसी फैमिली के जो मेंबर हैं, नहीं दिख रहा है, मालवेसी फैमिली के मेंबर में ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन थोड़ा सा हमें एग्जाम्पल के लिए इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एक तरह से एक्सेप्शन दिखाने का काम करेगा। यहाँ पे क्या दिखाने का काम करेगा बेटा, एक्सेप्शन दिखाने का काम करेगा। और मैं इसके लिए बना देती हूँ यहाँ पर बॉक्स। इसके एग्जाम्पल में बेटा ये मिलता है लेग्यूमिनेसी में।
अब आप बोलोगे मैम सेपल्स और पेटल्स वाली बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, अब ये लेग्यूमिनेसी में इम्ब्रिकेट का क्या रोल है? लेग्यूमिनेसी में बेटा स्पेशल कंडीशन बनती है, किसके साथ में? केसिया और गुलमोहर के साथ में, केसिया और गुलमोहर। इनमें क्या होता है बेटा? इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इनके सेपल्स और पेटल्स दोनों में, सेपल प्लस पेटल दोनों में। बाकी सारे लेग्यूमिनेसी के पेटल्स में कौन सा होगा बेटा? वैक्सिलरी एस्टिवेशन होगा। क्या होगा बेटा? वैक्सिलरी एस्टिवेशन होगा। एस्टिवेशन सेपल्स और पेटल्स के रेस्पेक्ट में इनका अरेंजमेंट एस्टिवेशन होता है। वापस से इसलिए रिपीट करिए कि एक जगह हमने भी गलती करी है इसमें। वेलवेट एस्टिवेशन जिसमें क्या होगा? सेपल्स और पेटल्स दोनों में अरेंज होगा। सेपल्स और पेटल्स जो होंगे एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, इनके मार्जिन एक दूसरे को टच करेंगे। सोलेनेसी फैमिली के सेपल्स और पेटल्स में वेलवेट एस्टिवेशन होता है, लेकिन लेग्यूमिनेसी के सिर्फ और सिर्फ सेपल्स में क्या होगा? वेलवेट एस्टिवेशन होगा, क्योंकि लेग्यूमिनेसी के जो पेटल्स है उनमें वैक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। ये एग्जांपल याद रखना है। ब्रेसिकेसी और लिलिएसी, लिलिएसी में क्योंकि टेपल होते हैं, सेपल और पेटल्स फ्यूज हो जाते हैं, तो उनमें भी क्या होता है बेटा? वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन होता है। फिर हमने बात की है ट्विस्टेड एस्टिवेशन की, जिसमें क्या होगा? एक ओवरलैपिंग करेगा और दूसरा ओवरलैप्ड होगा, दूसरा मार्जिन, यानी कि एक अंदर एक बाहर प्रेजेंट होगा। तो मालवेसी फैमिली जिसमें क्या आता है बेटा? आपका चाइना रोज, कॉटन और लेडी फिंगर, भिंडी वगैरह जो आती है, उनमें क्या होता है बेटा? ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होगा? एक तरह से एक जो मार्जिन होगा वो कंप्लीटली ओवरलैपिंग करेगा, यानी कि बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, और एक मार्जिन जो होगा कंप्लीटली क्या होगा? ओवरलैप्ड होगा, यानी कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। बाकी जो सेपल्स और पेटल्स है वो ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, यानी कि अंदर और बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे। तो ये आपका हो गया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और ऐसा ये क्या है बेटा? एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि लेग्यूमिनेसी में, बाकी में सेपल्स में तो सब में वेलवेट वाला है, पेटल्स में वैक्सिलरी एस्टिवेशन है लेग्यूमिनेसी फैमिली के, लेकिन दो मेंबर्स लेग्यूमिनेसी के कौन कौन से? केसिया और गुलमोहर जो हैं, इनके सेपल्स और पेटल्स दोनों में, किसमें? सिर्फ केसिया और गुलमोहर के सेपल्स और पेटल्स दोनों में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। फिर आता है बेटा आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन। यहाँ हम लास्ट में इसको वेलवेट बोल रहे थे बार बार, वो मेरे एंड पर मिस्टेक थी। वैक्सिलरी एस्टिवेशन जिसको मैंने क्या बोला, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो है मॉडिफिकेशन है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का। इसमें क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ पेटल्स में देखने को मिलेगा। पेटल्स में भी एग्जांपल की बात की जाए तो लेग्यूमिनेसी के पेटल्स में ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें जो पेटल होगा तो सबसे बाहर वाला पेटल ओवरलैपिंग करने का काम करेगा, पोस्टीरियर होगा और सबसे बड़ा होगा, और सबसे अंदर की तरफ स्मॉल टाइप का एक पेटल प्रेजेंट होगा जिसको हम इंफीरियर बोलते हैं, और सबसे बड़े वाले को नाम दिया जाता है स्टैंड। बीच के दो जो हैं उनको क्या बोला जाता है? विंग्स, और अंदर वालों को बेटा कील और कैरिना, दोनों में से एक नाम ले सकते हो, ये बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कील और कैरिना, अंदर वाले पेटल को बोला जाता है। तो इसके साथ ही हमारा एस्टिवेशन का जो काम है बेटा, एस्टिवेशन वाला पार्ट है, वो यहाँ पर खत्म होता है। आज हमने क्या देखा है? फ्लावर का सिर्फ हम अब तक 70% पार्ट करके निपटे, जिसमें हमने क्या क्या देख लिया बेटा? फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लावर में एस्टिवेशन कैसा होता है, फ्लावर में अगर गाइनो जो है आपकी ओवेरी जो है, ओवेरी के सुपीरियर और इन्फीरियर होने पर कौन कौन सी कंडीशन बनती है, सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें क्या की है बेटा हमने आज के चैप्टर में, हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। इसके अलावा हमने ट्राइमेरस टेट्रामेरस फ्लावर्स देखे कि सेपल्स और पेटल्स का नंबर कितना प्रेजेंट है, तो उस बिहाफ पर कितने टाइप के फ्लावर्स हो सकते हैं। फ्लावर्स में आपके सेपल्स और पेटल्स आपस में फ्यूज हैं तो क्या होगा बेटा? फ्यूज नहीं है तो डाइक्लेमाइडस कंडीशन, फ्यूज हो चुके हैं तो मोनोक्लेमाइडस कंडीशन। अब आप पता नहीं लगा सकते कि सेपल और पेटल कौन सा है, अब वहां पे टेपल नजर आएगा, और ना सेपल है ना पेटल है ना टेपल है, तीनों में से कोई कंडीशन नहीं है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? उस कंडीशन को एक्लेमाइडस कंडीशन हम बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में, अभी फ्लावर कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने अभी बताया 70% पार्ट कंप्लीट हुआ है किसका बेटा? फ्लावर का। बाकी का जो पार्ट है फ्लावर का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सेपल्स और पेटल्स, तो हमने इतनी सारी चीजें देख ली, ये फ्यूज भी हो सकते हैं क्या आपस में? ये जब फ्यूज होते हैं तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसी कंडीशन में सेपल्स और पेटल्स को क्या बोलेंगे? साथ में
एंड्रोशियम, गाइनोशियम, स्टेमन और क्या पिस्टल और कार्पिल, क्या ये भी फ्यूज हो सकती है? फ्यूज हो सकती है, तो कितने तरीके से ये फ्यूज होती है? एक ग्रुप बना रही है, दो ग्रुप बना रही है। स्टेमन में स्पेशली जो दो पार्ट बताए मैंने, एंथर और फिलामेंट, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, या फिर सिर्फ एंथर एंथर वाला पार्ट आपस में जुड़ता है, सिर्फ फिलामेंट फिलामेंट वाला पार्ट आपस में जुड़ता है। तो इस तरीके से काफी सारी टर्मिनोलॉजी अभी फ्लावर से रिलेटेड बेटा बाकी है। तो फ्लावर वाले चैप्टर में, सॉरी, फ्लावर वाले जो पार्ट है बेटा, जो हमारा गोल था, उसमें हमने सिर्फ अभी तक 70% पार्ट ही कंप्लीट किया है। 30% पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। साथ में उस लेक्चर में हम फ्रूट और सीड के बारे में भी देखेंगे कि फ्रूट कितने टाइप के होते हैं, सीड कैसे बना, और सीड में कितने कॉटिलिडोन होते हैं, तो उस हिसाब से हम मोनोकोट और डाइकोट का सीड देखेंगे। और बेटा फिर लास्ट लेक्चर में हम किसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, स्पेशल जो फैमिलीज, एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज स्पेशल दी हुई हैं, जितनी फैमिलीज दी हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आपको अपनी बोलते हैं जो मेहनत है और अपना जो रूटीन, अपनी जो कंसिस्टेंसी है बेटा, उसको बनाकर रखना है, कंप्लीट करना है अपने चैप्टर को। नोट्स आपको बहुत प्यारे प्यारे दिए गए, उनको याद करना है, क्योंकि अगर आप याद नहीं करोगे और इनकी पोथी बनाते के रेडी करते चले जाओगे तो आपको आगे आने वाले समय में ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। और जबकि ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें से मार्क्स गेन करना, मार्क्स लेकर आना बहुत ईजी है। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नोट्स बनाते रहिए, एनसीईआरटी का रीडिंग करते रहिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।